क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का? बहुत खराब है। हाँ? बहुत खराब है। क्या खराब है? अरे खराब है, सरकार ने बोला कि जो 275 रुपया किलो बोरी देंगे यूरिया, हाँ। इस समय 300 रुपया मिल रहा है, जो 50 लाखों मिनट मांग रहा आप है। क्या कह रहे हैं, सरकार बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा घनश्याम नाम है। इसको वोट करेंगे आप? हम इस बार हम भाजपा को नहीं देंगे, सपा को देंगे या बसपा को देंगे वोट। सपा को देंगे। हाँ, बताइए अखिलेश यादव के बारे में कुछ। अरे अखिलेश बारे में अखिलेश ने लाया है, ये देखो रिक्शा जो चल रहा है 3 चक्के का, अपना रोजी रोटी लोग कमा के 10 रुपया कमा खा रहे हैं। ये बताइए इस सरकार में क्या कुछ बदलाव हुआ 5 सालों में? क्या बदला? 5 साल में चुनाव होना चाहिए, पेल दिया 6 साल। अरे बाप रे। हाँ, प्रधानी वाला चुनाव। प्रधानी वाले चुनाव से आप काहे नाखुश हैं? नाखुश है। प्रधान राजा को बदलना चाहिए। हाँ। एक ही राजा रहेगा, मनमानी करेगा अपने मन में। प्रधानों से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं है। क्या दिक्कत कर रहे हैं प्रधान? क्या दिक्कत? क्या कोई गांव में कोई सुविधा नहीं आई है। न कोई खरंजा आया है, न कोई आवास आया है, न कोई विद्या पेंशन किसी को मिल रहा है। सरकार तो कह रहे गरीबों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केवल एक्सेप्ट कर रहा, केवल आवाज कर रहा, लेकिन कागज से नहीं कर रहा। नाराज है आप सरकार? हम तो वोट भाई दे बहुजन के देंगे। बहुजन को? हाँ। ये कह रहे हैं कि हम सपा को देंगे और आप कह रहे हैं कि बहुजन के देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। कोई विकास मिला नहीं, न वही किए हैं, लेकिन देंगे तो मैं उन्हीं के। मतलब आंख पे पट्टी बांध के सीधा हाथी का बटन दबा देंगे आप? और किसी का बटन नहीं दबाएंगे? क्यों? ऐसा नाराज क्या मिला हमको? कोई सरकार जब बसपा सरकार थी क्या मिला था? हमको तो बहुत कुछ मिला था। भदोही में विकास हुआ था बसपा सरकार में? अब कुछ नहीं किया। जब बसपा सरकार थी तब भदोही में विकास हुआ था, बसपा सरकार में भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चे पूरे देश की भविष्य खराब कर रहे हैं, इसलिए इसको वोट करेंगे। इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। क्या नाम है? 2027। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है किसान नेता श्यामधर यादव। यादव की वजह से अखिलेश यादव को? नहीं, यादव की वजह से नहीं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे ये हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें, उनका परीक्षा लिया। सरकार ने शिक्षा पे क्या बजट इस्तेमाल किया आपको पता है? भारी भरकम बजट शिक्षा के लिए निकाला गया, भारी भरकम बजट आवास के लिए निकाला गया, और आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, केवल नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का केवल बोल वचन है, काम कुछ नहीं है। सबसे अच्छा काम अगर देखा जाए, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार पलटवार करेंगे, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी ये बात कह रही है कि सरकार बिना हमारे कोई भी पार्टी बना ही नहीं पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हो ओके न्यूज। मैं हूं आकाश सिंह। साथों इस वक्त मैं भदोही विधानसभा में खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे आपको ये भदोही विधानसभा के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव किस करवट जा रहा है। आखिर क्या वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ जनता इस बार सरकार से सीधे सवाल करेगी, और दूसरी तरफ विपक्ष को भी घेरने का प्रयास करेगी कि विपक्ष ने किस तरीके से जनता के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूं और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि माहौल क्या है। क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का? बहुत खराब है। हाँ? बहुत खराब है। क्या खराब है? अरे खराब है, सरकार ने बोला कि जो 275 रुपया किलो बोरी देंगे यूरिया, इस समय 300 रुपया मिल रहा है, जो 50 लाखों मिनट मांग रहा है। आप क्या कह रहे हैं, सरकार बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा घनश्याम नाम है। इसको वोट करेंगे आप? हम इस बार हम भाजपा को नहीं देंगे, सपा को देंगे या बसपा को देंगे वोट। सपा को देंगे। हाँ। बताइए अखिलेश यादव के बारे में कुछ। अरे अखिलेश बारे में अखिलेश ने लाया है, ये देखो रिक्शा जो चल रहा है 3 चक्के का, अपना रोजी रोटी लोग कमा के 10 रुपया कमा खा रहे हैं। ये बताइए इस सरकार में क्या कुछ बदलाव हुआ 5 सालों में? क्या बदला? 5 साल में चुनाव होना चाहिए, पेल दिया 6 साल। अरे बाप रे। हाँ, प्रधानी वाला चुनाव। प्रधानी वाले चुनाव से आप काहे नाखुश हैं? नाखुश है। प्रधान राजा को बदलना चाहिए। हाँ। एक ही राजा रहेगा, मनमानी करेगा अपने मन में। प्रधानों से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं है। क्या दिक्कत कर रहे हैं? क्या दिक्कत? क्या कोई गांव में कोई सुविधा नहीं आई है। न कोई खरंजा आया है, न कोई आवास आया है, न कोई विद्या पेंशन किसी को मिल रहा है। सरकार तो कह रहे गरीबों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केवल एक्सेप्ट कर रहा, केवल आवाज कर रहा, लेकिन कागज से नहीं कर रहा। नाराज है आप सरकार? नाराज है। वो इस बार वोट भाजपा को नहीं देंगे हम। पिछली बार किसको दिया था? हम पिछली बार भाजपा को दिया था। भदोही क्या स्थिति है? क्या कुछ काम हो रहा है? भदोही बदल रहा है?
क्या बता देगा। सड़क सड़क ही रोज ही सड़क का नाप हो रहा है, रोज ही सड़क का नाप हो रहा है भदोही में? भदोही में माहौल गड़बड़ है। गड़बड़ है। क्या कहना चाहते हैं, किसको वोट? हम तो वोट भाई दे बहुजन के देंगे। बहुजन को? ये कह रहे हैं कि हम सपा को देंगे और आप कह रहे हैं कि बसपा। बहुजन के देंगे, चाहे हारे चाहे जीते, कोई विकास मिला नहीं, न वही किए हैं, लेकिन देंगे तो मैं उन्हीं के देंगे। मतलब आंख पे पट्टी बांध के सीधा हाथी का बटन दबा देंगे आप? और किसी का बटन नहीं दबाना नहीं है? दबाएंगे। क्यों? ऐसा नाराज हूं, क्या मिला हमको? कोई सरकार जब बसपा की सरकार थी क्या मिला था? हमको तो बहुत कुछ मिला था। भदोही में विकास हुआ था बसपा सरकार में? अब कुछ नहीं किया। जब बसपा की सरकार थी तब भदोही में विकास हुआ था, बसपा की सरकार में भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ये देखिए किसान नेता भी हैं, अभी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं देश भर में, बड़े बड़े आंदोलन इस सरकार में देखे गए। कुछ किसान खुश हैं वर्तमान सरकार? कुछ खुश नहीं है, काहे खुश नहीं है? सरकार से बहुत नाराज हैं। आप भी नाराज हैं? यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा भी नहीं है, पेपर लीक होते जा रहा है, हमारे बच्चे पूरे देश की भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए इसको वोट करेंगे इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। क्या नाम है? 2027। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है किसान नेता श्यामधर यादव। तो यादव की वजह से अखिलेश यादव को? नहीं, यादव की वजह से नहीं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे ये हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें, उनका परीक्षा लिया। सरकार ने शिक्षा पे क्या बजट इस्तेमाल किया आपको पता है? भारी भरकम बजट शिक्षा के लिए निकाला गया, भारी भरकम बजट आवास के लिए निकाला गया, और आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, केवल नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का केवल बोल वचन है, काम कुछ नहीं है। सबसे अच्छा काम अगर देखा जाए तो मायावती कार्यकाल में था, अखिलेश कार्यकाल में था। हम लोगों को इस बार जो आगे जा रहा है उसी की सरकार बनाना है। तो हम तो देख रहे हैं सब जगह अखिलेश यादव का चर्चा चल रहा है। अखिलेश यादव, आप लोग सपा को वोट करेंगे? एकदम सब। क्या कहना चाहेंगे, पढ़ते हैं आप? हाँ बिल्कुल। पहले आपको पत्रकार महोदय बहुत आभार हूँ जो कि मुझे 2 वर्ड आपको ने बोलने का अपॉर्चुनिटी दिया। क्या माहौल है इस बार? इस बार तो बहुत ही गंदा माहौल है, क्योंकि ये इस सरकार ने रीनीट पेपर, हर एक पेपर लीक हो रहा है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा। रीनीट हुआ है, नीट मैं नीट का खुद ही मतलब स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ही भरा था पेपर। अगले बार तो मेरा पेपर अच्छा गया था, उसके बाद तो मैंने नीट दिया तो पेपर अच्छा ही नहीं गया। तो ऐसा कोई छात्रों के मुद्दे पर सरकार घेरी जाएगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये बताइए, अभी आप बीड़ी पी रहे हैं, आ जाइए इधर, आ जाइए, बीड़ी को थोड़ा साइड में करके। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक वाला मामला इस बार बढ़ चढ़ के जो है चर्चा में रहेगा। बच्चों का भविष्य खराब कर दिया सरकार इसने। क्या हुआ? 3-3 4-4 बार लीक कर दिया पेपर, बच्चे कहाँ जाएंगे? 50 साल की उम्र में लोग नौकरी करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? आप कह रहे हैं पेपर लीक हुआ तो इस बार वोट लीक कर देंगे? और क्या? अरे जो हमारी ताकत है वही करेंगे। जो हमारा ताकत है वही, उसी से हमको हराएंगे। हमारे पास न कोई तोप है, न कोई तलवार है, न कोई अधिकार है। अधिकार है, न हमारे पास कलम, नहीं वोट का अधिकार है। वो वोट हम डालेंगे वहीं हम उसको विजय। सरकार का कहना है कि सारे गुंडा माफिया अब जेल में जा चुके हैं। हम गुंडे हैं क्या? आप नहीं, जो प्रदेश में गुंडे माफिया थे सब जेल में चले गए। हाँ, अरे गुंडे कौन है? गुंडे मारे जाते हैं क्या? गुंडे पाले जाते हैं। कौन पाल रहा है गुंडों को? सरकार पाले, और कौन पालेगा? तो कहते हैं सपा सरकार सब ज्यादा। अरे नहीं भाई, अतीक अहमद से लेके अंसारी। अरे वो तो एक बैकवर्ड के नाते उसको काउंटर कर दिया गया। हाँ, बैकवर्ड के नाते काउंटर। हाँ, सब गुंडे माफिया नहीं, गुंडे माफिया हर जगह बड़ी बात होती है ना साहब। मतलब आप कह रहे हैं गुंडे माफियों का सपोर्ट आप करते हैं? हाँ, हम कह रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आइए और भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? सरकार ने तो बहुत कुछ वादा किया। हम लोग ने ये सोचा था कि ये सरकार आएगी तो गरीबों को बहुत कुछ राहत मिलेगा, लेकिन महंगाई पे हम बात करते हैं। महंगाई देखिए इस समय क्या है। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, हाँ, हर सामान इतना महंगा है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि सोना खरीदना बंद करिए, विदेश पैसा चला जाएगा। अरे सोना खरीदना बंद करेंगे, बहन बेटियों को क्या देंगे? क्या शादी ब्याह में होगा? आप ये बात मान रहे हैं कि लोगों के पास, मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है सोना खरीदने का? नहीं है पैसा भाई, वो अपना खेती बाड़ी बेचेंगे तब जाके शादी ब्याह करेंगे बच्चों की। ये कंडीशन इन्होंने कर दिया है। किसान, आप किसान नेता हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं और क्या सरकार ने किसानों की समस्याओं का निदान किया? कतई नहीं किया है। देख रहे हैं अभी दिल्ली में कितना आंदोलन हुआ, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, छात्राओं का आंदोलन हुआ, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। जो अपने हक की डिमांड कर रहा है उस पर लाठी चलाई जा रही है। भदोही सांसद ने किस तरीके का काम किया? भदोही विधायक जाहिद बेग ने किस तरीके का काम किया? जाहिद बेग का
भी काम कोई बड़ा संतुष्ट तो है नहीं, और न हमारे सांसद जी कभी यहाँ दिखे हैं। हम सब उनसे भी संतुष्ट नहीं तो हैं। विकास का रथ भदोही में नहीं दौड़ रहा है। नहीं, केवल कागजों का घोड़ा दौड़ा रहे हैं लोग। अगर गांव में घुस के देखिए लोगों की कंडीशन क्या है। ब्लॉक की अगर ब्लॉक सिस्टम की अगर बात करें, ब्लॉक पे जो काम आ रहे हैं क्या वो सुचारू रूप से गांवों तक पहुंचाए जा रहे हैं? नहीं, क्या ब्लॉक्स पे भ्रष्टाचार है? सब भ्रष्टाचारी है यहाँ पे। सरकारी आवास, हाँ, सरकारी आवास भी केवल उन्हीं लोग को दिया जा रहा है जो हर कि घर नल जल योजना, यह अभी नहीं पहुंचा है। हम आपको दिखा दें, तमाम गांव ऐसे पड़े हैं जहाँ की नल ही नहीं है। आज भी यही मार्केट में देख लीजिए, किसी को नल मिला है? ये मतलब स्थिति बेहद दयनीय है। देनी। किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? अब वोट तो इस बार सरकार बदलनी तय है, तो किसको करेंगे, सपा या बसपा, क्या वो ऑप्शन? तो अब देखा जाएगा किसकी क्या। कैमरे पे नहीं बताएंगे। नहीं, हम कैमरे पे से क्या बता, लेकिन ये सरकार जो जीतेगा सरकार उसी को हम लोग देंगे वोट। वोट करेंगे। हाँ, जो जीतने वाला उसी को टिका। आपने सुना कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं बाबा, हम नहीं, हम तो एकदम अनाड़ी आदमी हैं, किसान आदमी, हम मर रहे हैं खाने के लिए, हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। आप हाथ देख के भविष्य बता देते, किसी ने बताया? जी सर। तो क्या सरकार का हाथ देख के आपने ये बता दिया कि किसका सरकार बदल जाएगी? कैसे देखा आपने? अरे मैंने देखा भविष्य में, देवी हमारी बता रहे हैं कि इस बार सरकार बदल जाएगी। हाँ, देवी बता रही सरकार बदल बदल जाएगी। जाएगी, हाँ बता रहे हैं बाबू। किसकी सरकार आ जाएगी तब? इस समय जो है कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। कई पार्टियां मिलकर? हाँ। अब सपा बसपा देखिए एक तरफ नहीं होगा। एक तरफ नहीं होगा। तो आखिरी में आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति बदल रही भदोही की? आखिरी में हम यही कहेंगे 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है और ये लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये सब इंडिया गठबंधन जा रही है, इनकी सरकार बनेगी। तो साथियों, इस वक्त मैं भदोही विधानसभा में हूँ। मैंने लोगों से बातचीत करी और आपने देखा कि लोगों ने तमाम समस्याएं गिनाए। लोगों का कहना है कि यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं वो नजर नहीं आते हैं, विकास का रथ यहाँ तक नहीं पहुँचा है। लोगों ने सरकार को घेरा, किन मुद्दों पर घेरा सरकार को? रोजगार के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, उसके बाद जो सरकारी सुविधाएं भेजी जा रही हैं वो सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच नहीं रही, उस मुद्दे पर हर घर नल योजना की बात करी जा रही है। लेकिन आप देखिए तो जो टोटी लगाई की टोटी से पानी नहीं निकल रहा है। तो तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और निसंदेह जो है कड़ी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए इन तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जो जनता तक उनका हक नहीं पहुँचा रहे। बाकी मेरा नाम आकाश सिंह है, ये ओके न्यूज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।